देखिए, मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि 2 महीने के बाद ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, कूड़े के पहाड़ हटेंगे, यमुना नदी साफ़ होगी और सड़कें सारी बन जाएँगी, पीने के पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आप देख लीजिएगा एमसीडी के अंदर 2-3 महीने के अंदर भाजपा की सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीतिक पकड़ है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिख रही है। कमज़ोर होती नहीं दिख रही, ख़त्म होती हुई दिख रही है। इनका एक शब्द था कई एमएलएस के बीच में, तुम थे क्या? गाली दे के बोला था इन्होंने, तुम थे क्या? मैंने तुम्हें विधायक बना दिया। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं मौजूद राजेश ऋषि जी, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जनकपुरी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरीके से जनकपुरी का विकास किया और अब ये बीजेपी में है तो बीजेपी में इनको कैसे कैसे रुझान लगे, किस कारणों की वजह से इन्होंने बीजेपी पार्टी जो है ज्वाइन करी है। आगे जानेंगे कि अभी जो दिल्ली में हाल ही जो चुनाव हुए हैं उसके बाद जो भाजपा सरकार को इतनी बड़ी बहुमत के साथ दिल्ली में विजय मिली है, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, तो कैसा अब भाजपा का कार्यकाल रहने वाला है। क्या जैसे कांग्रेस, आम आदमी ने अपनी पहचान एक बनाई थी दिल्ली में, अब भाजपा इन 5 सालों में अपनी पहचान बना पाएगी कि नहीं, देखते हैं। तो आइए चल के बात करते हैं राजेश ऋषि जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दिल्ली में भाजपा सरकार इतने सारे बहुमत से इस बार जीती है 27 साल बाद। आपका क्या कहना है सर, इस बार इन 5 सालों में भाजपा सरकार अपनी पहचान बना पाएगी दिल्ली में? 100% बनाएगी, क्योंकि पिछले जो 5 साल केजरीवाल सरकार के रहे वो सबसे बेकार साल रहे। उन्होंने जितना झूठ बोला उस झूठ के कारण काम भी नहीं हुए, पैसा भी नहीं था और केवल केंद्र से लड़ना, उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाना, यही सब अरविंद केजरीवाल का रहा। और फिर उसके बावजूद फिर घोटाले भी बहुत हुए, उन घोटालों के अंतर्गत सब लोग जेल भी गए। तो वो जो 5 साल में जो छवि इनकी बिगड़ी, उसी के कारण आने वाले टाइम में जो बीजेपी की इस समय सत्ता आई है वो उसको सुधार के दिखाएगी। देश की जनता को जो चीज़ की, दिल्ली की जनता को जो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो साफ़ पानी चाहिए और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बीजेपी आने के बाद देगी सबको। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है कि अब भाजपा के आने के बाद जो है दिल्ली का कहीं ना कहीं जो कहा जाता था विकास रुक गया है। इन 10 सालों में जो भागती हुई दिल्ली कही जाती थी, गतिशील दिल्ली, वो कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि खो गई है गति जो दिल्ली की है। भाजपा सरकार के राज में ये गति फिर से पकड़ पाएगी दिल्ली? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, गति तो दिल्ली पकड़ेगी, क्योंकि दिल्ली का इतिहास रहा है। किसी ज़माने में मुग़लों ने आके लूटा और इस समय जो केजरीवाल सरकार ने जो पिछले 5 सालों के अंदर काम नहीं किए, केवल झूठे वादे किए, केवल केंद्र से लड़ना झगड़ना। हम भी परेशान हो जाते थे जब हम जाते थे कि हमारे क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, शिवा लाइनें चेंज करनी है, पानी लाइन चेंज करनी है। साफ कह दिया जाता था कि पानी कम है दिल्ली में, शिवा लाइन के पैसे नहीं हैं, पानी लाइन बदलने के पैसे नहीं हैं। मेरी जनकपुरी में A1 ब्लॉक है, A2 ब्लॉक है, इसके अलावा C1 के अंदर और ऐसे कई 4-5 और ब्लॉक हैं जिनके अंदर शिवा पानी की लाइनों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसको बदलने के लिए हम 5 साल लड़ते रहे, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला। इसके बावजूद हमारे चाणक्य प्लेस के अंदर एक UGR बनाना था, जिसका सारे अप्रूवल आ गए, लेकिन 5 सालों में केवल 12 करोड़ रुपए नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो बना नहीं। वो बन जाता तो चाणक्य प्लेस पार्ट 2 में, चाणक्य प्लेस पार्ट 1 में और महावीर एन्क्लेव पार्ट 2 के अंदर जो पानी की समस्या थी उसका समाधान होता, लेकिन नहीं हो पाया। इसी के साथ ही पालम में हमारा एक कमांड टैंक 2, जिसका हमने हाइड्रोलिक मॉडिफिकेशन कराया। हाइड्रोलिक मॉडिफिकेशन के बाद वहाँ मोटरें चेंज होनी थी, वहाँ ट्रांसफार्मर चेंज होने थे, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी, जिसका सारा अप्रूवल हमने ला के दे दिया। सब कुछ हो गया, लेकिन फंड ना होने के कारण वो काम हो नहीं पाया। फंड मिला नहीं, सरकार पे पैसा ही नहीं था, पैसा केवल फ्री में बांट दिया या फिर प्रचार में बांट दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। समझ में हमें भी नहीं आया ये हुआ क्या। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं जनकपुरी में, तो आपके कार्यकाल में आपको लोग किस तरीके से देखते थे, आपके कार्यकाल को कैसे देखते थे? देखिए, प्रथम 5 साल मेरे बहुत ही शानदार बीते। जनता ने जो काम किए मैंने सब करके दिखाए। आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि सड़कें पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह टूटी पड़ी हैं, लेकिन आप जनकपुरी में जाएंगे आपको हर जगह नई बनी हुई सड़कें मिलेंगी, सड़कें कहीं टूटी नहीं मिलेंगी। सीवरेज सिस्टम मैंने बहुत सारे चेंज किए, बहुत सारे चेंज होने थे लेकिन नहीं हो पाए। कारण क्या था कि दिल्ली सरकार की एक ड्यूटी बनती थी, जो ट्रंक लाइन्स हैं उनकी सफाई की, ट्रंक लाइन चेंज होनी थी, जो ना होने के कारण आज पूरे दिल्ली के अंदर सीवर की प्रॉब्लम है। इन्होंने इसके लिए एक टेंडर भी किया था,
उसका वो टेंडर का नाम था रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रंक लाइन, जो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया। और कहाँ क्यों नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, ये आगे की इंक्वायरी बताएगी। लेकिन वो काम ना होने के कारण पूरी दिल्ली जो है शीवर के पानी में डूबी रही है, और इसी के कारण गंदा पानी भी लोगों को पीने को मिला। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी जो है कमज़ोर हुई है? ये तो बिल्कुल सही बात है। जब जिस जनता को विश्वास था कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, इसके सारे नेता ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार के ब्लेम लग रहे हैं, कोर्ट उनको फैसला दे रही है और उसके बावजूद वो अंदर जा रहे हैं, जेल में हैं, तो एक विश्वास तो घटता ही है। जिस आदमी पे विश्वास है कि ईमानदार है और वो बेईमानी के केस में जेल चला जाए, तो लोगों का विश्वास अपने आप टूटा। अच्छा सर, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बात करूँ तो इस बार अरविंद केजरीवाल जी की जो फ्री की योजना का प्रचार था, वो इस बार दिल्ली की जनता पे असर क्यों नहीं डाल पाया? देखिए, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जल्दी फटता है, वही कहानी हुई। आपने एमपी चुनाव के टाइम में घोषणा की कि हम 2100 रुपये हर लेडी को देंगे। देने चाहिए थे, क्यों नहीं दिया आपने? आप लटकाते चले गए, लटकाते चले गए। जैसे ही विधानसभा के चुनाव आए, आपने कहा जी हम आपको अब 2100 देंगे। लेकिन जनता समझ गई, जो 1000 नहीं दे सका वो 2100 कहाँ से देगा। इसलिए जनता एकदम पलटी खाई उन्होंने और अरविंद केजरीवाल का सफाया किया। अच्छा सर, अभी जो मौजूदा सभी विधायकों को अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में हटा दिया गया, ये एक बड़ी गलती मानी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी गलती ये है कि जिस पार्टी की स्थापना करने के लिए जो संस्थापक सदस्य थे, पहले उन्होंने अपने साथ के संस्थापक सदस्यों को हटाना शुरू किया। इन्होंने पहले ही 20% लोग हटा दिए थे। 60-70% इन्होंने इस बार टिकट ना दे के हटाए, क्योंकि इनको चाहिए था कि मेरे वो लोग आएँ जो मेरी हर समय चमचागिरी करते रहे, मेरे सामने सवाल ना उठा सकें। क्योंकि ये अब पार्टी नहीं रही आम आदमी पार्टी, ये कॉर्पोरेट घराना बन चुका है, जिसका एक ही मालिक है अरविंद केजरीवाल और सारे उसके नौकर हैं। जब चाहेगा वो नौकरों को हटा देगा, जब चाहेगा नौकरों को रख लेगा। ये उसकी इस समय की प्रवृत्ति बन गई थी और घमंड उनके दिमाग पे चढ़ के बोलता था। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी की हार से जो उनका संगठनात्मक ढांचा है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, ये क्या बात सच है? देखिए, ये बात हमेशा सत्य होती है और है ही। कारण क्या है कि संगठन के बहुत सारे लोग इस समय फिर बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरी जनकपुरी में जो संगठन था बिल्कुल टूट के ख़त्म हो गया, क्योंकि जितने भी मंडल के अधिकारी थे मेरे ज्वाइन करने के बाद पार्टी छोड़ के अलग हो गए। मेरे संगठन के कुछ लोगों के अलावा बाकी सब संगठन छोड़ के अलग हो गए। इसी कारण से हुआ क्या कि बीजेपी यहाँ पर जीत के आई। और ऐसे ही हम लोग जो 11 विधानसभा से जो हम लोग विधायक बीजेपी में जुड़े, वो पूरी 11 विधानसभाओं से बीजेपी जीती है और आम आदमी पार्टी वहाँ से हारी है। अच्छा, क्या लगता है सर, आम आदमी पार्टी के हार के बाद जो अब इनका अस्तित्व है वो दिल्ली में फिर से बन पाएगा या पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है? देखिए, विश्वास एक ऐसी चीज़ है, वो अगर टूटता है तो दोबारा बनाने में बहुत मुश्किल होती है। मुश्किलें हैं, मुश्किलें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका दिल्ली की जनता का विश्वास टूटा है, उसी तरह से पंजाब की जनता का विश्वास टूट रहा है। क्योंकि उनको भी यही कहा था कि 1000 रुपये महीना दिया जाएगा, आज 3 साल हो गए, एक पैसा किसी को नहीं दिया। और बहुत सारी योजनाएं जो थी, जिन्होंने उन्होंने कही थी, वो हुई नहीं। पंजाब के अंदर इन्होंने बोला था कि हम नशा बंद कर देंगे, लेकिन आज नशा चरम सीमा पर है। वहाँ पे अवैध खनन था, कांग्रेस के टाइम में जितना था उससे डबल से ज़्यादा अवैध खनन शुरू हो गया। वहाँ वसूली शुरू हो गई, पुलिस की गुंडागर्दी शुरू हो गई। तो पंजाब दिल्ली की तरह परिवर्तन चाहता है, वो भी फिर परिवर्तित होगा। और मान साहब जो लगे हुए हैं, मैं ये कर दूँगा, जितना बोलते हैं, जितना प्रचार करते हैं, उतना काम नहीं हो रहा वहाँ पर। और आप देखो कि इस समय जो कर्जा था पंजाब के ऊपर, वो डबल से ज़्यादा हो चुका, और अभी भी इन्होंने 4000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से फिर मांगे हुए हैं। ये योजनाएं देने में असमर्थ होते जा रहे हैं, और इनका टैक्स कलेक्शन कम होता जा रहा है, और अवैध जितने भी काम हो रहे थे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे साफ नज़र आता है कि भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पे पंजाब में पहुंच चुका है। अच्छा सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो है काफ़ी चीज़ें फ्री की दे रखी थी, बस सर्विस फ्री कर रखी है, बिजली पानी सब फ्री कर रखा है। इसका एक दूसरा पहलू देखा जाए तो दिल्ली कहीं ना कहीं इससे घाटे में जा रही थी। आए दिन डीटीसी में आंदोलन सुनने को आए थे, जल विभाग घाटे में, बिजली विभाग भी घाटे में जा रहा था। भाजपा सरकार ने भी इस बार चुनाव में कुछ ऐसे ही वादे कर रखे हैं कि जो चीज़ें चलती आ रही हैं दिल्ली में फ्री, वो ऐसी ही चलती रहेंगी। तो भाजपा सरकार फिर इन चीज़ों को कवर कैसे करेगी, घाटे को? जैसे अगर क्यों ना कहीं वो घाटा तो वैसे ही रहेगा ना सर। देखिए, वैसे बताऊं आपको, जो घाटा दिल्ली सरकार में हो रहा है,
डीटीसी के अंदर जितनी डीटीसी की बसें थी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, सब प्राइवेट आती जा रही हैं। केजरीवाल सरकार ने डीटीसी की बस खरीदने का सोचा ही नहीं, क्योंकि अगर वो सोचते तो घाटा नज़र आता। प्राइवेट बसों को सब घुसा दिया उन्होंने सारा, किस तरीके से घुसाया है, रिश्वत से, भ्रष्टाचार से, वो सब चीज़ सबके सामने है। अभी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट आने वाली है जिसमें डीटीसी का भी उसके अंदर ऑडिट है। उस ऑडिट रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा कितना बड़ा घपला वहाँ पर हुआ है। उसके बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली सरकार 5 साल के पूरे 10 सालों में कितने करोड़ों रुपए के, हज़ारों करोड़ रुपए का घपला इस दिल्ली सरकार में वो उजागर होगा। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी में जो है यमुना की सफाई का वादा हुआ था, जिसके लिए केंद्र हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए यमुना नदी एक पूजनीय नदी है, हमारे ग्रंथों से जुड़ी हुई नदी है। तो वो सपना भाजपा सरकार पूरा करेगी यमुना की सफाई का? आप गुजरात गए हैं? जी नहीं। आप गुजरात जाइए, वहाँ देखिए नदी किनारा कितना खूबसूरत बना हुआ है। लोग घूमने आते हैं टूरिस्ट प्लेस की तरह। पूरा पानी, नदी का पानी साफ़ है बिल्कुल। तो गोमती नदी साफ़ हो गई। आज देखो आप, यूपी के अंदर कुंभ चल रहा है, हिंदुस्तान के पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। आखिर पानी साफ़ है तभी तो लगाने आए हैं। और मोदी जी का किया गया वादा हमेशा पूरा होता है। और दिल्ली में जो योजनाएं बनी हुई हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे और हिसाब भी मांगेंगे। जो 7-8 हज़ार करोड़ जो आप बता रहे हैं, ये गया कहाँ, प्रचार में लग गया, कहाँ लग गया, ये केंद्र सरकार इनसे पूछेगी, क्योंकि ये केंद्र सरकार की तरफ से मिला हुआ पैसा था जिसमें इन्होंने एसपीएस और बड़े प्लांट्स लगाने थे। जो नाले हमारे इस समय नदी में गिर रहे हैं, अरविंद जी ने खुद माना है कि जो हमें पल्ला जगह है जहाँ पर पानी मिलना शुरू होता है, वहाँ से पानी जब दिल्ली के अंदर एंटर करता है तो हमारे ही नाले उसके अंदर गिर रहे हैं। उन नालों का ही गंदगी जो नाल इसमें आ रही, यमुना नदी में आ रही है। इसको जब तक हम रोकेंगे नहीं, इसके ऊपर प्लांट नहीं लगाएंगे, तब तक यमुना नदी साफ करनी मुश्किल होगी। कि इस बार भाजपा दुगनी तेजी से, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वो डबल इंजन इस बार दिल्ली में चलाई जा रही है। देखिए, मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि 2 महीने के बाद ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। कूड़े के पहाड़ हटेंगे, यमुना नदी साफ़ होगी और सड़कें सारी बन जाएंगी। पीने के पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। मेरे यहाँ 2 यूजीआर है, वो काम करना शुरू करेंगे, उनको पैसा मिलेगा। और जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, देखिए फ्री केवल कहने को होता है। फ्री किसको मिल रहा है? कुछ ही लोगों को मिल रहा है फ्री, सबको नहीं मिल रहा। वो फ्री उनको लगातार मिलता रहेगा। लेकिन जो योजनाएं हमारी बंद पड़ी हैं, जिन योजनाओं पे काम नहीं हो पाया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी पीने का नहीं दे पा रहे हम लोग, नालियाँ भरी पड़ी हैं। जब आप डबल की कहते हो, मैं कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार होने वाली है जल्दी। आप देख लीजिएगा, एमसीडी के अंदर 2-3 महीने के अंदर भाजपा की सरकार होगी और सारी एक लाइन में चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम केंद्र से लड़ते रहेंगे तो केंद्र हमारी मदद कभी नहीं करेगा। अब हमारी सरकार केंद्र में भी है, हमारी सरकार स्टेट में भी है और एमसीडी में भी होगी। तो हर तरीके से मदद मिलेगी, हर तरीके से टेक्निकल नॉलेज मिलेगी और सारे काम होने लगेंगे। और दिल्ली वालों के लिए ये सुखद अनुभव होगा भारतीय जनता पार्टी सरकार में। वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की इन सभी गलतियों का इस बार भाजपा ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है। जो एक मुद्दा था काम ना होने का, उसका इस बार भाजपा सरकार ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फ़ायदा नहीं उठाया है, उन्होंने सच्चाई बोली, सच्चाई बयान की लोगों के सामने। इन चीज़ों को हम अरविंद केजरीवाल के सामने कई बार उठा चुके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनकपुरी के अंदर जितना पानी हमें आज से 8 साल पहले मिलता था, वो पानी धीरे धीरे घटता चला गया। क्योंकि जो हमें नागलोई प्लांट से पानी मिलता था, उसमें विकासपुरी को पानी मिल गया, उत्तम नगर ने पानी बीच में काट लिया। एक टेक्निकल नॉलेज बताऊँ आपको, बात बताऊँ, मेरे को 8 PSI पानी मिलता था नागलोई प्लांट से। वो घटते घटते लगभग 0 के आसपास पहुंच गया। तो मैं अपने एरिया में पानी नहीं पहुंचा पा रहा, या पानी पीछे से ही नहीं मिल रहा। ऐसे ही हमारे कमांड टैंक 2 से पानी आता है, वहाँ से पानी बहुत कम मिलना शुरू हो गया। तो उसके लिए मैं कई बार, लगभग मैंने 8 मीटिंग करी, 2 बार CM से भी, आतिशी जी से भी करी, एक बार अरविंद केजरीवाल जी से भी करी। मेरे सीतापुरी के लोग मेरे यहाँ के मटके फोड़ के जाते थे। फिर मैंने दूसरे तरीके से जुगाड़ बना के सीतापुरी को 24 घंटे पानी दिया। ऐसी चाणक्य प्लेस के अंदर 24 घंटे पानी होने जा रहा है। तो जितना पानी की समस्या है, उस समस्या को निदान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। आखिर हमको ही हाथ पैर मार के इधर उधर से पानी खींच के लाना पड़ा। अब हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यमुना नदी भी साफ़ होगी, पानी की मात्रा भी हमारे यहाँ बढ़ेगी। जब पानी हमारे को लगभग 9 MGD पानी का रिकॉर्ड है कि हमें हर पर डे मिलता है, लेकिन हम अगर देखें तो हमें 7 MGD भी नहीं मिलता। 2 MGD तो हमारी टूटी फूटी जितनी भी लाइनें हैं उसमें चला जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें 13 MGD की हमारी डिमांड थी, हमें अगर 12 MGD भी मिल जाएगा तो हम पूरी जनकपुरी को 24 घंटे पानी दे सकते हैं।
अच्छा सर, क्या लगता है इन्हीं सब कारणों की वजह से अब अगर देखा जाए अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीतिक पकड़ है वो कहीं न कहीं कमज़ोर होती हुई दिख रही है, तो क्या ये सच है? सर कमज़ोर होती नहीं दिख रही, ख़त्म होती हुई दिख रही है। घमंड रावण का नहीं रहा। रावण तो अपनी लंका के साथ ही चल गया था। इन्होंने आम आदमी पार्टी को लंका बना दिया अपनी, और इतना घमंड इसके इतना था कि हर चीज़ में मैं जो हूँ मैं। इनका इतना घमंड था कि तुम कौन हो? तुम्हें इनका एक शब्द था कई एमएलएस के बीच में, तुम थे क्या? गाली दे के बोला था इन्होंने, तुम थे क्या? मैंने तुम्हें विधायक बना दिया। हम भी बोलने वाले थे कि जब आप हमें घटिया आदमी बता रहे हो तो आखिर घटिया आदमी का मुख्यमंत्री भी तो घटिया ही होगा। ये शब्द उनके थे जो गलत थे। सारे लोग एमएलएस बैठ के चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वो उनके घमंड के सामने, उनके बोलने के सामने कोई बोल नहीं पाता था। हम लोग पुराने थे, हम इनको कभी कभी इनका जवाब भी दे देते थे, इसलिए हमें वो बर्दाश्त नहीं करते थे कि ये इनको हटाया जाए। तो सच्चाई की जीत होती है। हम लोग सच्चे थे, हम लोगों ने सारे कैंडिडेट जिता के दिखा दिए इनको घमंड था कि मेरे नाम पे वोट मिलेंगे, मेरे चेहरे पे वोट डलेगा। हमने तो साफ कहा था, ये चेहरा भी हमने ही बनाया था आपका, क्योंकि मैं 2011 से आपके साथ लगा था। हमने ही चेहरा बनाया था, हमने ही नाम बनाया था। अब जिस तरीके से आपका घमंड है, हम ही आपका घमंड भी चूर करके दिखा देंगे। अच्छा सर, शुरुआती दिनों में अब भाजपा सरकार जब सत्ता में आ चुकी है दिल्ली में, तो क्या रणनीति रहने वाली है कि जो कार्य का काम होगा, किस तरीके से भाजपा सरकार दिल्ली में शुरुआत करने वाली है कार्यों की? देखिए, मैं दिल्ली की तो बात नहीं कर सकता, मैं जनकपुरी की है। हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट जीत के आए हैं उनके साथ बैठेंगे। जो जो योजनाएं हमारी थीं, पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक को पानी देने में जो भी काम होंगे, हम उनके साथ बैठेंगे और उनको बताएंगे कि ये मेरी योजनाएं हैं। अगर उनकी योजनाएं सब बैठ के हम लोग तैयार करेंगे, और जनकपुरी के अंदर जो विकास काम हमने करके दिए हैं उसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे और बढ़िया से बढ़िया करके दिखाएंगे। अभी बहुत सारे योजनाओं के अंतर्गत मेरे टेंडर भी लगे हुए हैं। जैसे अभी मेन रोड्स के ऊपर तिरंगा लाइट लगने वाली हैं, मेन लाइन एक डाल रहे हैं जिससे कि महावीर एन्क्लेव जहाँ पानी नहीं आता वहाँ पानी पहुँचने वाला है। बहुत सारे टेंडर लगे हुए हैं, उनके ऊपर काम शुरू होगा। चुनाव के कारण रुक गए थे, अब नए हमारे विधायक आए हैं आशीष सूद जी, उनके थ्रू हम उद्घाटन करा के उस कामों को पूरा कराएंगे। और जनता की जितनी भी कमियां जो हमारे समय में पैसे के अभाव में रही हैं, इस बार बीजेपी सरकार, हमारी सरकार आई है, तो हम इसको पूरा करके। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया। आशा है हमने जनता के जो मन में सवाल उठ रहे थे वो हमने आपसे पूछे और आपने काफ़ी अच्छे जवाब उनके दिए हैं। आप सबको नमस्कार। तो ये थे हमारे राजेश ऋषि जी से बातें। तो ये मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।